अलीगढ़ मुस्लिम सिटी 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, अभी हम इस वीडियो में 4 से 5 टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि चाहे वो 11th हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बीएलएलबी हो, अभी तक कितने वेटिंग क्लियर हुए हैं इसके बारे में, आपका ब्रांच या कोर्स कैसे चेंज होगा उसके बारे में, फिजिकल क्लासेस के बारे में और सेल्फ फाइनेंस के बारे में भी बात करेंगे। ये वो टॉपिक है, ये वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर का स्टूडेंट का बार बार डाउट्स आ रहा है, बार बार क्वेरीज आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको हम फाइनल बताएंगे कि आगे अब क्या होने वाला है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, फ़ायदा आपका ही होने वाला होगा। और इस वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप जानते ही हैं, amucontrollerexam.com। मैंने कल ही जो है राउंड 2 का काउंसलिंग को लेकर मैंने वीडियो बनाया था। आपने कई सारे क्वेश्चन का डाउट्स भी था उसमें, तो मैंने जितने भी डाउट्स थे उसको लेकर भी, या फिर आप ऐसे समझे कि अभी मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ आजकल, वो सभी के सभी आपके क्वेरीज रिलेटेड होते हैं, और ताकि आपका वहाँ पे सोल्यूशन मिल सके। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट, कई बच्चे ऐसे जो वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो इस वजह से भी उनके साथ प्रॉब्लम होता है। तो मैं साफ कहना चाहूँगा, आप वीडियो एक बार सही से देख लिया कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं काम की बात। इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले हम थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं, कितना वेटिंग अभी तक क्लियर हो पाया है। अगर हम सबसे पहले 11th से स्टार्ट करें तो अभी ज़्यादा वेटिंग नहीं क्लियर हो पाया है। 11th में सबसे ज़्यादा अगर वेटिंग थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है तो वो साइंस के अंदर, उसमें ऑलमोस्ट 200 के आसपास गए हैं बॉयज एंड गर्ल्स का। ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेट डेटा भी नहीं है, आप पता चल पाता है। लेकिन एक बात और बता दें, जैसे एक स्टूडेंट, वो मैं अभी एंड में बताऊँगा ताकि सब समझ जाए। वही 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स में ज़्यादा वेटिंग नहीं क्लियर हुआ है, वही 100 अप टू 100 ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स में 100 के आसपास वेटिंग क्लियर हुए हैं। और वही डिप्लोमा में भी जो है अप टू 200 के आसपास वेटिंग क्लियर हुए हैं। आने वाले लिस्ट में और भी वेटिंग क्लियर होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, होगा थोड़ा बहुत। तो मतलब मुश्किल से 40-50 वेटिंग और क्लियर हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मली एएमयू के 11th में साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए इन सब में फर्स्ट लिस्ट तो आ ही चुका है। 2 लिस्ट और आएगा मेरे ख्याल से, 2 लिस्ट और आएगा, और अगर थोड़ा बहुत सीट्स खाली रहा तो एक लिस्ट और, ये विद इन 3 से 4 लिस्ट के अंदर में आपके सीट्स फुल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो स्टूडेंट बी ऑनर्स में दिए हैं, बी ऑनर्स में 450 प्लस वेटिंग क्लियर हुआ है, लेकिन समझिएगा, और ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, और गर्ल्स का भी जो है 400 के आसपास वेटिंग क्लियर हुए हैं। आप कहेंगे सर कि मेरा 400 रैंक था, मेरा तो नहीं क्लियर हुआ। आपका इसलिए नहीं क्लियर हो क्योंकि आपका कैटेगरी में भी जनरल होगा, या फिर हो सकता है ओबीसी होगा। एक स्टूडेंट है जिसका एससी कैटेगरी था, एसटी कैटेगरी था, उसका क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैटर ये करता है ना कि वेटिंग क्लियर होने का क्राइटेरिया ये है कि हो सकता है कि जो स्टूडेंट का जिसका रैंक 450 हो वेटिंग लिस्ट में, वो एसटी कैटेगरी हो। जाहिर सी बात है, एसटी का वेटिंग ज़्यादा क्लियर होता है नॉर्मली ओबीसी या जनरल के हिसाब से। जनरल का सबसे कम वेटिंग क्लियर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वही बीएससी के अंदर अगर बात करें तो बीएससी में लगभग 200 के आसपास बॉयज एंड गर्ल दोनों का क्लियर हो, उसी के आसपास में। बीटेक में तो बहुत वेटिंग क्लियर होगा। बीटेक में अभी पहला लिस्ट अभी हुआ ही है, सेकंड लिस्ट में तो कम से कम, मतलब बीटेक में कम से कम 800 के आसपास टोटल वेटिंग क्लियर होने के चांस होगा। चांस, जो चांस में जिन भी स्टूडेंट का नाम आया है, कम से कम 800 के आसपास वेटिंग क्लियर हो सकते हैं। तो वही बीटेक बता दिया, बीएससी बता दिया, बी ऑनर्स का बता दिया, बीबी बी कॉम, इन सब में ज़्यादा वेटिंग नहीं क्लियर, 100 बहुत है, 100 क्लियर होना। और वही बीएलएलबी में भी जो है अप टू 100 मान लीजिए, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब वो सब्जेक्ट है, वो एरिया आता है जहाँ पे लाइक स्टूडेंट जिसका होता है वो छोड़ता नहीं है। हाँ, इस बार वेटिंग क्लियर होने का कम चांस इसलिए भी है क्योंकि अभी सीयूटी के थ्रू जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था उसका हुआ भी नहीं, इस वजह से भी। ठीक है, तो वेटिंग को लेकर इन शॉर्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट चेंज या अपग्रेडेशन को लेकर याद रखिए कि अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें, जो भी स्टूडेंट पेमेंट कर चुके हैं, याद रखिए जो भी स्टूडेंट पेमेंट कर चुके हैं उन्हीं का ही ब्रांच अपग्रेड होगा। जिनका जो भी या जो स्टूडेंट ब्रांच अपग्रेड में यस नहीं कि उनका चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए किसी को ज्योग्राफी मिला, उनको चाहिए पॉलिटिकल साइंस, तो ऐसे केस में ये है कि पेमेंट करते ही अपग्रेडेशन पे यस या नो करने का ऑप्शन आता है, तो जिस भी कैंडिडेट ने यस किया होगा उसका 80% चांस है कि ब्रांच चेंज होगा, और ये चेंज होता है मेरिट के बेस पे ही। अब ऐसे ही मान लें किसी को उर्दू मिल गया और वो चाहता है कि मुझे ज्योग्राफी मिल जाए, और वो, अच्छा, ये उर्दू और ज्योग्राफी का सीन ये है कि प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपका चेंज होगा। मतलब टॉप, मान लीजिए कि आपका टॉप पे पॉलिटिकल था, उसके बाद ज्योग्राफी था, उसके बाद हिस्ट्री था। अब मान लिया आपको हिस्ट्री मिला, आप चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल मिल जाए, तो अगर आपको हिस्ट्री मिला है और आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल मिल जाए, तो हिस्ट्री से पॉलिटिकल मिल सकता है, बट कभी भी पॉलिटिकल से हिस्ट्री नहीं मिल सकता है। यानी अपग्रेड होता है, डिग्रेड नहीं होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मान लीजिए 11th वाले जो कैंडिडेट्स है, उसका मान लीजिए हिस्ट्री से मिला है,
या मान ली मिंटो मिला है, वो चाहता है कि सैयद हामिद में हो जाए, तो उसके लिए तो उन्होंने अपग्रेडेशन पे क्लिक किया ही होगा। तो ये तब होगा जब सैयद हामिद उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, लेकिन डिपेंड करेगा मेरिट। समझ में आ गया? तो ये रहा अपग्रेडेशन का। अपग्रेडेशन कैसे होता है वो मैंने बता दिया। अब कई से स्टूडेंट गलती किए हैं कि अपग्रेडेशन पे नो क्लिक कर दिए हैं। अगर नो क्लिक कर दिए तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। आपके पास एक ही ऑप्शन शायद बचा है कि अगर एक बार कंट्रोलर चले जाइए, शायद अगर वहाँ कुछ ऑप्शन बचेगा तो हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं है। तो अपग्रेडेशन के बारे में मैंने आपको ढंग से समझा दिया। अब थोड़ा आते हैं क्लासेस को लेकर कि आपका क्लास कैसे मतलब कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, जहाँ तक यूजी का अंदर जो कोर्स है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, बैचलर कोर्स है या मास्टर्स कोर्स है, इन सब का मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त से स्टार्ट होने का मतलब 1 अगस्त से आपके स्टार्ट होने की पूरी चांस है। नोटिस जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जैसा कि एएमयू के जो वाइस चांसलर न्यू है, वो अभी प्रोवोस्ट हॉल का, ये सॉरी, जो हॉल ऑफ रेजिडेंस यानी कि हॉस्टल है, उसका पूरा मुआयना कर रहे हैं, पूरा उनका ध्यान रख रहे हैं अभी, और नए स्टूडेंट का वेलकम करने का पूरा वहाँ पे जोर शोर से तैयारी चल रही है। आप न्यू स्टूडेंट है, आपका इंतजार वहाँ किया जा रहा है। तो ये वहाँ पे ऑलरेडी काम जो है ऑनगोइंग है, तो वो थोड़ा सा अभी वेट रखिए। मतलब 10-12 दिन का मामला है, 10 दिन के अंदर में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और क्लासेस को लेकर नोटिस आएगा, घबराइएगा नहीं। क्लास स्टार्ट होने को लेकर नोटिस आएगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। हाँ, पर आपको ऐसा नहीं कि तुरंत पता नहीं चल पाएगा, वो 4-5 दिन पहले बता दी जाएगा। 11th के अंदर अगर हम बात करें, या 11th वाले स्टूडेंट की बात करें, तो इनका क्लास जो है 26 जुलाई से या 27 जुलाई से स्टार्ट होने की, मतलब स्टार्ट होने का नोटिस आ चुका है। 26 से जो अभी जो खासकर गर्ल्स कैंडिडेट है उनका तो नोटिस आ चुका है, आपने देखा है। बॉयज़ का भी नोटिस आ चुका है, हॉस्टल का भी, उन लोगों का हॉस्टल का भी आ चुका है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का देखा जाए तो। अब ये है कि ज़रूरी नहीं कि सभी को हॉस्टल मिल जाए। एसटीएस और मिंटो में हॉस्टल नहीं मिलता है। सैयद हमीद और सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, सीनियर सेकेंडरी, इन सबको हॉस्टल मिल जाता है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा। तो ये हॉस्टल को लेकर बताया। हॉस्टल में भी अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं कि सबको मिल जाए, यानी बीए वाले स्टूडेंट, खासकर मेल बॉयज़ हैं, वो गर्ल्स का नॉर्मली हॉस्टल आसानी से मिल जाता है, मिल ही जाता है गर्ल्स का, वहाँ पर उतना सीट्स है। बट बॉयज़ का कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मिल ही जाए, इसलिए आपको इस हिसाब से प्लान करके जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको बाहर भी रहना पड़े, पर इस बार यह है कि थोड़ा सा एएमयू का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इस बार स्ट्रिक्ट है, तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि हॉस्टल मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। पर एक बार अपने तरीके से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं सेल्फ फाइनेंस के बारे में। सेल्फ फाइनेंस एएमयू में अब 2 टाइप का हो चुका है। एक वो जो 11th में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, एक टाइप ये हो गया जिसमें इसके क्लासेस इवनिंग में चलते हैं, जिसका फ़ी नॉर्मल फ़ी से ज़्यादा है। यानी नॉर्मल फ़ी जो है एएमयू में 5-6 हज़ार के आसपास है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस का जो फ़ी है वो 28,000 या 30,000 के आसपास है। इसका फॉर्म फिर से रीओपन किया गया है। जो स्टूडेंट अभी तक अगर चाहते हैं कि एएमयू में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू मुझे एडमिशन मिले, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने नोटिस जारी कर रखा है, आप देखेंगे टॉप पे नोटिस है। तो जिस भी स्टूडेंट का साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट सॉरी, जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया एमयू में, तो वो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एक दूसरे सेल्फ फाइनेंस जो अभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, इन सब है, उसके बारे में अभी जस्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी लास्ट डेट जो है 27 जुलाई तक आपको अप्लाई करने का, 21 जुलाई से स्टार्ट है, 27 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई करने का। चार्जेस 500 रखा गया है। जो बच्चे उस टाइम नहीं फिल किए उनको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ रहा है, ये समझ लीजिए। जो फिल कर दिए उन्हें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जो एएमयू में सेल्फ फाइनेंस है। अब देखिए, याद रखिए कि अगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आपको सेल्फ फाइनेंस मिला है, तो हो सकता है आपको रेगुलर मिल जाए। और अगर सेल्फ फाइनेंस में आपने फ़ीस ज़्यादा पे किया है, तो रेगुलर अगर आपका चेंज होता है तो रेगुलर के हिसाब से आपका फ़ी रिफंड हो जाएगा, फ़ी यानी रिफंड हो जाएगा। इसके लिए आपको एएमयू का $10 जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लिया आपको रेगुलर मिला है, और आपने जैसे रेगुलर मिला और मान लिया आपको फिर से सेल्फ फाइनेंस मिल जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा फिर से, या फिर सेल्फ फाइनेंस से अगर रेगुलर मिलता है तो आपको फ्री रिफंड हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी फिर अब एक बात और, सेल्फ फाइनेंस में नॉर्मली उन स्टूडेंट को मौका मिल रहा है जिनका वेटिंग लिस्ट में है पहला, या जिन्होंने गलती से प्रेफरेंस गलत डाला है, उनको भी सेल्फ फाइनेंस मिल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, प्रेफरेंस मैटर करेगा। साथ ही 11th के अंदर जो सेल्फ फाइनेंस वाले कैंडिडेट हैं उनमें किसको मौका मिलेगा, तो जिसका टॉप मोस्ट मार्क्स होगा उनको ही मौका मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि एएमयू के रेगुलर में 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स अगर नहीं मिल पाया जिस कैंडिडेट्स का, तो उन स्टूडेंट को एएमयू के सेल्फ फाइनेंस में मिल जाएगा एडमिशन। सेल्फ फाइनेंस में मान लीजिए कि जिस भी कैंडिडेट का 25 से लेकर के मतलब मिनिमम 25 मार्क्स, ऐसे तो उन्होंने 15 मार्क्स का रखा है, लेकिन अगर 25 से 30, 35 के आसपास में मार्क्स है, तो भी आपका एएमयू का सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। लेकिन आपको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा, सेल्फ फाइनेंस वालों को हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। एक बात और बता दें कि एएमयू में बी ऑनर्स, बीएससी, बीकॉम, इन सब में जो सेल्फ फाइनेंस है, इसकी क्लासेस ऐसा है रेगुलर वालों के साथ में ही चलेगा, रेगुलर के टाइम में ही चलेगा, मॉर्निंग में ही चलेगा। जैसे 11th में जो सेल्फ फाइनेंस है इन लोग का इवनिंग में चलता है, लेकिन आपका जो होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएल, बीटेक, इन सब का जो है रेगुलर के साथ में ही चलेगा, रेगुलर वाले के टाइम में ही चलेगा। तो ये आपके जो डाउट्स थे, मैंने कई सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया है।
फिर से आप क्वेरीज अपने जो भी डाउट से पूछिएगा, मैं ज़रूर यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा या फिर उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लिया कीजिएगा। बाकी एट द एंड में बता दें, इस बार अगर आपका एबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो अगले साल आप हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कीजिए, हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे, जिसमें इस बार लगभग सिर्फ बी ऑनर्स में कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन है। अभी कई ऐसे स्टूडेंट जिसका वेटिंग क्लियर हुआ है, नॉर्मली सेलेक्टेड लिस्ट तो अलग ही है। खैर, तो ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए इस नंबर पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मेंशन है। बाकी कोई भी क्वेरी हो पूछिए। थैंक यू।